इंग्लैंड डायरीज में हम जाएंगे साल 1990 में, क्योंकि आज 9 अगस्त को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 9 अगस्त का दिन 1990 का याद इसलिए आ रहा है क्योंकि उस दिन एक टेस्ट मैच शुरू हुआ था जिसमें अनिल कुंबले का डेब्यू हुआ था। बहुत बड़ा दिन था उनके लिए। तो ये 9 अगस्त का दिन आज हम राखी मना रहे हैं, लेकिन अनिल कुंबले के लिए यादगार दिन रहेगा। द मैन हु मेड हिज डेब्यू इन इंग्लैंड। अब जब कुंबले ने डेब्यू किया ओल्ड ट्रैफर्ड में, मैनचेस्टर में, तो पहली इनिंग में, क्योंकि इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, पहली इनिंग में जितने भी कमेंटेटर्स थे वो अनिल कुंबले को कुंबले नहीं कुंबल कह रहे थे। कुंबल, क्योंकि एक वर्ड है हम्बल, तो वो KUMBLE को कुंबल कह रहे थे। और जैसे ही लंच टाइम हुआ उसके बाद इंडिया के ड्रेसिंग रूम से किसी ने जाके बोला कि ही इज कॉल्ड कुंबले एंड नॉट कुंबल, और तब वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल गई। खास बात ये थी उस टेस्ट मैच की कि भारत सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में उस टेस्ट मैच में उतरा था, मिस्टर कपिल देव एंड मनोज प्रभाकर जी। और भारत के पास 3 स्पिनर्स थे, नरेंद्र हिरवानी, अनिल कुंबले 2 लेग स्पिनर्स, और मिस्टर रवि शास्त्री, द मैन आई एडमायर द मोस्ट एज अ ब्रॉडकास्टर। वो बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं। और उसी टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने, उस टेस्ट मैच में, हालांकि वो आखिरी दिन था, 9 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ था 1990 में, और 14 अगस्त 1990 को आखिरी दिन सचिन तेंदुलकर ने एक यादगार पारी खेली थी, हिज फर्स्ट सेंचुरी इन टेस्ट मैचेस। और वहीं इंग्लैंड में ही एक 17 वर्षीय क्लब क्रिकेटर उस मैच को देख रहा था। उसे बहुत खुशी मिली थी जब सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई। लेकिन खास बात यह थी कि भारतीय टीम का आगमन तो हो गया था इंग्लैंड, लेकिन एक और चीज, एक और परिस्थिति जो है वो विश्व राजनीति में बदल गई थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत को, और इराक की सेना टैंक्स वगैरह लेके कुवैत को कैप्चर कर बैठी थी, और हाहाकार मच गया था पूरे विश्व में कि अब क्या होने वाला है। और वहां से शुरू हुई थी गल्फ वॉर की तैयारी। अब मैं ये मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगस्त का महीना था, मैं भी बहुत होमसिक हो गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के उस शतक ने होम सिकनेस को तो बहुत दूर कर दिया। लेकिन अब घर वापस जाने की जो है वो तैयारी शुरू हो रही थी। और सुनने में ये आ रहा था कि इराक, कुवैत, उस एरिया में जितने भी पैसेंजर एयरलाइंस हैं उन्होंने फ्लाई करना बंद कर दिया था। तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो गई कि क्या मैं घर वापस जा पाऊंगा। मैं फ्लाई कर रहा था एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ, और मैंने झट से फोन किया और उनसे पूछा कि आप लोग फ्लाई कर रहे हैं? बोला हाँ कर रहे हैं। मैंने कहा पर गल्फ वॉर शुरू होने वाली है। बोला अभी तो शुरू नहीं है, हम तो फ्लाई कर रहे हैं। और मैंने अपने पिताजी को तब फोन करके कहा कि गल्फ वॉर शुरू हो गई, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि नहीं वापस। होता है ना, कई बार छोटे बच्चे बहुत इमोशनल बात कह देते हैं और माँ बाप उसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो मेरे पिताजी ने बाद में आके मुझे पता लगा कि उन्होंने पूरी फैमिली को कहा था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, मैं अपने बेटे को वापस लेकर जरूर आऊंगा। और जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची तब तो मुझे लग गया कि जब तक मेरे पिताजी जिंदा है ना, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये होता है, एक फादर सन रिलेशनशिप ये होती है। जब तक आपके पिताजी जिंदा है, आपके साथ है, कुछ भी हो जाए, आप रिस्क ले ले, तो आप जानते हो कि मेरे पिता जिंदा है, वो संभाल लेंगे। बाप की ये पावर होती है। बाप जितना भी बूढ़ा हो जाए ना, वो पावर हमेशा रहती है एक बेटे के साथ कि डोंट वरी, माय फादर इज अलाइव। ये कुछ नेचुरल चीज है, कोई नेचुरल तार जुड़ा। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता जिंदा हैं, इराक और कुवैत के बीच में लड़ाई भी हो जाए तो कोई डर की बात नहीं, मैं घर जा रहा हूं। तो वो घर जाने की तैयारी तब से शुरू हो गई। और उस दौरान वो जो रवैया था मेरा, वो थोड़ा सा बदलने लग गया, क्योंकि हर रोज सुबह उठ के मैं टीवी ऑन करके BBC का चैनल देखता था, कहीं आज लड़ाई शुरू तो नहीं हुई, लड़ाई शुरू तो नहीं हुई। होती हैं कुछ बातें। वी स्टार्ट मेकिंग द डेविल्स इन आवर माइंड आवरसेल्व्स, और कोई नहीं बनाता। उसके बाद जो भी है बहुत अच्छा हुआ। इंग्लैंड डायरीज में
15 अगस्त को ये बताना चाहूँगा कि इंडिया की एम्बेसी में एक सेलिब्रेशन होती है हर जगह। लंदन में भी हुई थी, भारतीय टीम वहाँ पहुंची थी सेलिब्रेट करने के लिए, और मेरी बस आस ही रह गई कि काश मैं भी उस सेलिब्रेशंस में होता। लेकिन अगस्त का महीना बहुत सारी सेल्स लगती हैं, जूतों की, ट्रैक सूट्स की, कपड़ों की इंग्लैंड में, एंड दैट वाज द शॉपिंग मंथ फॉर मी। क्या क्या शॉपिंग की, किससे मिला, किसको हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया, ये बताऊंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि इंग्लैंड डायरीज अभी भी जारी रहेगी।